रमनपुरम नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में शत्रुघ्न नाम का एक बैलगाड़ी वाला रहता था। वह सामान को एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाने का काम करता था। एक बार शत्रुघ्न और उसकी पत्नी दोनों मिलकर बातचीत कर रहे थे। तभी शत्रुघ्न बोलता है। अरे पुष्पा, आज तो बहुत सारा काम करना है। इस बार सेठ बिरजू के खेत की फसल अच्छी हुई है। अनाज भी बहुत सारा हुआ है। सभी अनाजों को शहर ले जाना है, सेठ के पास। सुनो जी, कुछ अनाज की बोरियां हम अपने लिए भी रख लेते हैं। तुम्हारे सेठ को पता भी नहीं चलेगा और हमारा महीने भर का खर्चा भी बच जाएगा, जिससे कि हमको चावल खरीदना नहीं पड़ेगा। नहीं पुष्पा, मैं अपने सेठ के साथ ऐसा विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ। मैं हर साल का अनाज सेठ जी के पास शहर ले जाता हूँ। मुझ पर उन्हें बहुत भरोसा है। मैं ऐसा भरोसा नहीं तोड़ना चाहता हूँ। वैसे भी सेठ जी हो या और कोई, मैं ऐसा विश्वासघात किसी के साथ नहीं करूँगा और ऐसा गलत काम तो मैं कभी भी नहीं करूँगा। थोड़ी देर बाद शत्रुघ्न अनाज की बोरियां लेकर शहर पहुंच जाता है और वह अपने सेठ के फैक्ट्री में चला जाता है। कुछ समय बाद शत्रुघ्न अपने सेठ के फैक्ट्री में पहुंच जाता है और वह सेठ से कहने लगता है। सेठ जी, आपके अनाज के सारे बोरियां मैं फैक्ट्री पर गिरवा दिया है। इस बार आपकी खेत की फसल पहले से बहुत अच्छी हुई है। वैसे शत्रुघ्न, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। हर साल तुम गांव से शहर मेरा अनाज की बोरियां लाते हो। आज तक तुमने गलत काम नहीं किया। तुम बहुत ईमानदार हो। वैसे तुम्हारी दिहाड़ी मेरे बेटे से ले लेना। शत्रुघ्न को शहर से गांव पहुंचने में शाम हो गया और वह अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद शत्रुघ्न से उसकी पत्नी बोलती है। आ गए तुम। वैसे आज तुम्हारी दिहाड़ी कितनी मिली? हर साल की ही तरह मिली होगी। बड़े ईमानदार बने फिरते हो। ईमानदारी का कुछ फल मिला है क्या? अरे पूनम, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? 2 बोरी अनाज से हम अमीर नहीं बन जाएंगे। तुम तो लालची बन गई हो। ईमानदारी से जीना सीखो। कभी न कभी फल जरूर मिलेगा। एक बार एक व्यापारी रमनपुरम के पास के जंगल में जा रहा था। तभी अचानक से एक चुड़ैल उसके सामने प्रकट होती है। वह यह देखकर हक्का बक्का रह जाता है। तब चुड़ैल उस व्यक्ति से बोलता है। अरे मानव, ये सारे बोरियों का अनाज किसका है? चुड़ैल जी, ये सारे अनाज का बोरिया मेरे सेठ का है, जिसे मैं शहर देने जा रहा हूँ। अरे मानव, मैं तुम्हें इस अनाज के बदले ढेर सारा सोना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारे सेठ को तुम इस सोने का हिस्सा नहीं दोगे, तभी मैं इस अनाज के बदले सोना दूंगा। चुड़ैल जी, आप चिंता मत करो, मैं अपने सेठ को एक भी हिस्सा नहीं दूंगा। बस आप मेरे अनाज के बदले इस सोने को मुझे दे दो, बड़ी कृपा होगी। अरे लालची मानव, तुम्हारा ईमानदारी का परीक्षा चल रहा था, जिसमें तू सफल नहीं हो पाया। अगर तू सफल हो जाता तो तुझे अनाज और सोना दोनों मिल जाता, लेकिन तू लालची मानव है, तुझे तो मौत मिलेगी। ऐसा कहने के बाद चुड़ैल उस व्यापारी को मौत का घाट उतार देती है। कुछ महीने बीते। शत्रुघ्न एक बार रमनपुरम के पास के जंगल से गुजर रहा था। तभी अचानक से एक चुड़ैल उसके सामने प्रकट हो जाती है। अरे मानव, ये सारे बोरियों का अनाज किसका है? हे चुड़ैल, ये अनाज मेरे सेठ का है, जिसे मैं कई वर्षों से देता आ रहा हूँ। अरे मानव, मैं तुम्हें इस अनाज के बदले ढेर सारा सोना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारे सेठ को तुम इस सोने का हिस्सा नहीं दोगे, तभी मैं इस अनाज के बदले सोना दूंगा। नहीं नहीं, इन सोने के बदले मैं अपने सेठ के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। मैं ईमानदार आदमी हूँ। अरे मानव, मैं तुम्हारी एक परीक्षा ले रहा था, जिसमें तुम सफल भी हो गए हो।
और तुम अनाज और ये सोना ले जा सकते हो। अरे पूनम, देखो मेरे ईमानदारी का फल। आज मैं जंगल के रास्ते अपने सेठ को अनाज देने जा रहा था। तभी अचानक से मेरे सामने एक चुड़ैल आ जाती है। वह मेरी ईमानदारी का परीक्षा लेने लगती है। मैं उसमें सफल हो जाता हूँ। तभी उस चुड़ैल मुझे बोलती है, मानव तू इस सारे सोने को अपने घर ले जा। सही बात है जी। ईमानदार आदमी रहोगे तो कभी न कभी ऊपर वाला फल जरूर देता है।